हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। दोबारा से क्यों? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने कॉम्पिटिटिव देना आगे जाके, जिसको कंसेप्ट बेस सीखना, वो एग्जाम्पलर जरूर करे। लेकिन एग्जाम्पलर तभी करे जब पहले बुक कर रखी हो तो। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस आज कर लेंगे। ठीक है, तो 10 या ज्यादा क्वेश्चन, जितने भी हमारे ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पहले 4 क्वेश्चन तो ये है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है हमारा चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इसका बेसिक पोस्टलेट्स एग्जाम्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे के सारे बताए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा एग्जाम्पलर के बारे में और इन क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर में है क्या, एग्जाम्स और पोस्टलेट्स हैं। ठीक है, यूक्लिड्स के हैं, ज्योमेट्री के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो देखो एक तो होता है कि क्वेश्चन सीखना, ठीक है, और एक होता है कि कॉमन सेंस लगाना। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो 3 टाइप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स। ठीक है, सॉलिड से लेके पॉइंट तक हमें ऑर्डर बताओ कि सबसे पहले कौन सी चीज आएगी। सॉलिड से लेके पॉइंट तक पूछा है इसने, कहां से कहां तक, सॉलिड से लेके पॉइंट तक। मेरी बात सुनो, सॉलिड से पॉइंट से सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक ए वाला एक बी वाला। ये दोनों तो पहले ही कैंसिल। पहले तो मैं ये बताता हूं कि आपको एमसीक्यू टिक कैसे करना है। हर बार जरूरी नहीं कि आपको सही आंसर पता ही होना चाहिए। गलत आंसर पता है, उसको काट के आप सही निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो गलत है क्योंकि लाइन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ है सॉलिड, यहाँ है सॉलिड, दो ही केस में सॉलिड है। मेरी बात सुनो, जो भी आपका कोई भी चीज स्टार्ट होती है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, पॉइंट से। और पॉइंट क्या है, एक डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है, याद रखना। पॉइंट एक डायमेंशनलेस चीज है। डायमेंशनलेस मतलब इसका ना हाइट है, ना लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, कुछ भी नहीं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कुछ भी नहीं। जो भी चीज हमारे से स्टार्ट, यूक्लिड्स ने क्या बोला था कि ये अपने आप में ही होल है। पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, अपने आप में होल है। ठीक है, अच्छा। अब पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स अगर हम एक ही लोकस में लगा दें, मतलब एक ही पाथ में लगा दें, तो हमारे पास क्या बनती है, एक लाइन बनती है। और लाइन कौन सी है, 1D ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री है ये, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लाइन किस में आती है, 1 डायमेंशनल में आती है। अब मेरी बात सुनो, एक चीज मैं यहीं पे आपको क्लियर करके चलता हूँ कि अगर आपकी ये पॉइंट से तो बन रही है, अगर सीधे पॉइंट लगा दो तो सीधी लाइन बन जाएगी। अगर मान लो मैंने पॉइंट ऐसे लगा दिए तो आप लाइन ऐसे बनाओगे, आप ऐसे बना दोगे चीज, है ना। ये भी तो आपकी क्या है, ये भी पॉइंट से मिलके बना और ये भी पॉइंट से मिलकर बना, ये भी 1 डायमेंशन, ये भी 1 डायमेंशन। तो कर्व को भी हम क्या बोल सकते हैं, कर्व भी हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है कि हम पॉइंट से, पॉइंट को एक लाइन पे जोड़ के, एक साथ जोड़ के हम कर्व भी बना सकते हैं और लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन से आपके पास देखो यही ज्योमेट्री क्लियर होंगी, यही ज्योमेट्री क्लियर होंगी लाइन से, है ना। लाइन से आप ये चीजें बना सकते हो। ये तो सरफेस आ गई, चलो अलग बात है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनो, पॉइंट से बने लाइन, अगर मैं कई सारी लाइंस एक ही जगह पे मार दूं, कई सारी लाइंस एक ही जगह पे मार दूं, तो ये आपस में देखना है, कई बार सरफेस बनाते, कई बार नहीं, हमेशा क्या बनाते हैं आपस में, सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं। सरफेस क्या करता है, देखो सरफेस का काम, सरफेस कौन सा, सबसे पहले 2 डायमेंशनल होता है सरफेस, क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है सरफेस में। तो ये कौन सा आ गया, सबसे पहले 2D आ गया। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले कहानी स्टार्ट है पॉइंट से, फिर लाइन आ गया, फिर सरफेस आ गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा सॉलिड से जाना था, अब आगे जो भी चीज आएगी वो सॉलिड आएगी। और सॉलिड के कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। एग्जांपल ले लो, क्यूब बना दो, क्यूबॉइड बना दो। ठीक है, कई सारे आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो सॉलिड के। ठीक है, और सॉलिड जो आपकी शेप होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल से आगे कोई भी चीज नहीं होती। 4 डायमेंशन, अगर 4th डायमेंशन कोई पूछे तो वो टाइम होता है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन ऐसे, ये तो ऐसे बताया चलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमेंशन तक हमारे पास कहानी पहुंच गई। देखो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट बना, यहाँ पॉइंट आ गया, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइन बनेगी, ये देखो ये लाइन तो यहाँ है,
तो इससे यहाँ सीधा साफ पता लग गया हमारे पास पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब याद रखना हमेशा कि जो भी आपका स्टार्टिंग होती है वो हम पहले पॉइंट, फिर लाइन, उसके बाद सरफेस, और उसके बाद आपका क्यूब क्यूबॉइड जो भी बनता है, उसके बाद आपका सॉलिड चीज बनती है। ठीक है, याद रहेगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेनेशन से करवाना था, तभी मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी पीछे। ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सॉलिड हैव, सॉलिड कितने डायमेंशन का, 3 डायमेंशन का, सीधा टिक, सब बताया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बताया स्टार्टिंग में। द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस हैज, सरफेस का कितना डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेड्थ होता है। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, इसका सॉलिड का 3 डायमेंशन क्यों होता है? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर आप एक ना प्लेट पकड़ो, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ाते जाओ, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, ठीक है, ये तो सरफेस है, ये मैंने मान लिया सरफेस है। ठीक है, अगर प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ाते जाओ, एक पॉइंट जहां पे आएगा ना सिलेंडर की शेप ले लेगा, और आपको पता है सिलेंडर एक 3D इमेज है ना, सिलेंडर एक 3D इमेज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसका डायमेंशन कितना होता है, 3 होता है, और सरफेस का कितना होता है, 2, और पॉइंट का कितना होता है, किसी पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता इसलिए 0, किसी पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता इसलिए 0। ये था हमारे पहले 4 क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लो इसको। इसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, 4 हमने कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड्स डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटीज, ये पता क्या था, इसने किताब निकाली थी, एक किताब बोल सकते हो उसकी, उसने कुछ चैप्टर्स निकाले थे, और उसका नाम था द एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें मैं ऐसे बताता, 13 चैप्टर्स थे। ठीक है, 13 चैप्टर्स थे, और इनकी एक एक चैप्टर की अलग अलग बुक थी, एक एक चैप्टर की अलग अलग बुक थी। तो सिंपल याद रखना, आपको इतना ज्यादा डीप में याद नहीं रखना। उसने फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट्स कितने चैप्टर में डिवाइड की थी, 13 चैप्टर में डिवाइड की थी, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। उसके बाद कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस, इसका मतलब पता है क्या, थ्योरम्स, कितनी थ्योरम्स इन द एलिमेंट्स आर, द एलिमेंट्स जो इसकी किताब थी, द एलिमेंट्स में कितनी थ्योरम्स थी, 465। नंबर याद रखो सीधा डायरेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री जान के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, अभी सबसे पहले ही पढ़ा, जो सॉलिड्स की बाउंड्रीज होती हैं वो किससे बनी होती है, सरफेस से। सरफेस से, तो आंसर क्या आ गया, ये रहा सरफेसेस। अच्छा, उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर, सरफेसेस की बाउंड्री कैसे बनी होती है, अब आप बोलोगे लाइंस। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लाइंस के साथ एक और चीज बताई थी, कर्व्स। लाइंस के साथ मैंने एक और चीज बताई थी, कर्व्स। अच्छा मेरी बात सुनो, आप लाइंस भी लिख सकते हो या कर्व्स भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कर्व्स, मान लो ये दोनों, अगर 100% आपने आंसर ठीक करना है, तो उसमें से आपका 90% ये ठीक करेगा, 10% ये ठीक करेगा। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि आपको कर्व्स लिखना चाहिए या लाइंस लिखना चाहिए। तो जब भी आपसे पूछे कि बाउंड्रीज जो होती हैं वो सरफेस की लाइन है या कर्व है, तो आप कर्व पे टिक करोगे हमेशा। रीजन देता, देखो मेरी बात सुनो, ये आपका लाइंस बना रहा है सरफेस, ठीक है, और कर्व से आपके 90% जो शेप्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। मान लो अगर आपका शेप एक भी ये कुछ ऐसा सा आ गया, ठीक है, अब क्या ये सरफेस नहीं रहा, सरफेस तो है, लेकिन ये कर्व भी तो लाइन आ गई। इससे क्या होता है, आपके 90% जो शेप्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, 90% शेप्स जो है क्लियर होते हैं, इसलिए सरफेस की बाउंड्रीज हमेशा कर्व्स को बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इसमें देखो, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, मैथ्स का कुछ नहीं है, सिंपल आपको याद करना है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कौन सा डायमेंशन की ब्रिक होती थी, बात खत्म। 4 to 1 डायमेंशन की ब्रिक होती थी उनके पास, जब इंडस वैली में आप लोग ईंटों का काम देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद पिरामिड इज अ सॉलिड स्फीयर, हम सॉलिड फिगर, हमें पता है फिगर है वो, द बेस ऑफ विच इज, मेरी बात सुनो, पिरामिड का बेस ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। आप बोलोगे सर तो मतलब सभी हो सकता है, तो यही मतलब है। आप पिरामिड का बेस कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आप में मेरी एक बात याद रखोगे, जो भी उसका जब बेस बन गया ना, मान लो बेस बन गया, तो इसके पास हमेशा ट्रायंगल्स ही बनेंगी। ठीक है, बेस के बाद ऊपर की साइड, जो ऊपर की साइड बनेगा ना वो हमेशा ट्रायंगल ही बनेगी। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस का मतलब आप एनी पॉलीगन लिख सकते हो, कि आपका जो है
कोई भी पॉलीगन आपके पिरामिड का बेस हो सकता है। पॉलीगन का मतलब है आपके पास जो भी 2D ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल चीज जो भी है वो आपका पॉलीगन का बेस पिरामिड का बेस बन सकती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं 22 क्वेश्चन है, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आज अब 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द साइड फेसेस ऑफ द पिरामिड आर। मैंने क्या बोला, बेस पिरामिड का एनी पॉलीगन आपका हो सकता है, एनी पॉलीगन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, सर्कल नहीं, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका जो आपका पिरामिड के जो फेस होंगे वो हमेशा ट्रायंगुलर होंगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। इसका आंसर ट्रायंगल है, 11th का आंसर ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, इट इज नोन दैट x + y = 10। उसने बोला x + y हमारे पास 10 है। ठीक है, उन्होंने बोला बाद में x + y, इसमें भी z प्लस कर दिया, इसमें भी z प्लस कर दिया। उन्होंने यूक्लिड्स एक्सियोम दैट इलस्ट्रेट्स द स्टेटमेंट इज। अच्छा, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, याद करो, व्हेन इक्वल इज एडेड टू द सेम देन द होल इज इक्वल। पढ़ा था, एक्सियोम है ये यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम है, इसका आंसर सेकंड है। हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी रकम में सेम ऐड कर दो दोनों साइड में तो उसका होल भी सेम ही रहेगा। ठीक है, ये था हमारा यूक्लिड्स का सेकंड एक्सियोम। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अलविदा, थैंक यू।